आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव बताते हैं कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। प्रिय दर्शकों, यह कहा जाता है कि कुछ पत्नियां अपने पति के पास आने पर उन्हें अपमानित करती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं। ऐसी महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उनका ऐसा व्यवहार न केवल उनके पति को बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने से रोकती है वह एक बड़ा पाप करती है। एक बार की बात है, राघोपुर नामक एक नगर था। नगर के पास एक घना जंगल था जिसके बीच में एक सुंदर तालाब स्थित था। उस तालाब का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान की परछाई भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। तालाब के पास एक मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सालनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। सालनी अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई अजनबी भी उसके घर आता और उसे देखता तो मोहित हो जाता। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और वातावरण शांत था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी शांत रात में श्यामलाल अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। यह रात का 3रा पहर था। श्यामलाल के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह तेज कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण चीज मिलने वाली हो। घने थपेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह तालाब के पास पहुंचा। वहां से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी को देखते ही श्यामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुंदरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आप आज नहीं आएंगे, इसलिए मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप आ रहे हैं तो मैं यहीं रुक गई, सुंदरी ने कहा। श्यामलाल मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखों में आज नींद नहीं थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लेटा लिया। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर तुम्हारे पास चला आया। इस कारण आज मुझे थोड़ा समय लग गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सुंदरी ने उसकी बात सुनकर कहा, स्वामी, मैं समझती हूं, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। यहां आपका इंतजार करते करते मुझे काफी समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। हमें सुबह होने से पहले अपने अपने घर लौटना होगा। श्यामलाल और सुंदरी दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी झूठी खुशियों का आनंद लिया। श्यामलाल, जो अपनी पत्नी सालनी को धोखे में रखता था, हर रात सुंदरी से चोरी छुपे मिलने आता था। वहीं सुंदरी भी अपने पति को धोखा देकर श्यामलाल से मिलने आती थी। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी आ जाती है तो उनका रिश्ता बिखरने लगता है। यह सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। श्यामलाल और सुंदरी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर इस अनुचित रिश्ते में शामिल थे। उनका यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, उनके जीवन में इसका क्या परिणाम होता है। अब आगे की कथा में जानते हैं कि इस प्रकार के कृत्य के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इंद्रलोक का वातावरण शांत था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी।
देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने विशाल पंखों की गति से उड़ते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। कृपा करके इन प्रश्नों का समाधान करें। देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हे गरुड़, तुम इतने व्यथित क्यों हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? निसंकोच अपनी बात मुझसे कहो। गरुड़ ने नम्रता से कहा, हे देवराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक महिला जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, रात के समय अपने पति और बच्चों को धोखा देकर घर से निकल गई। उसने अपने पति को सुलाया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां वह एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष जो अपने परिवार का मुखिया था, वह भी अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर जंगल के रास्ते से उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह महिला और वह पुरुष, जो दोनों अपने अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार थे, एक दूसरे से मिलकर अनैतिक संबंध बना रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने आगे कहा, हे देवराज, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे? क्या यह कलयुग का प्रभाव है या मानव मन की विकृति? कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यान से सुनी और उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। फिर बोले, हे गरुड़, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? यह कलयुग है और इसमें इस प्रकार के कृत्य असामान्य नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और स्वार्थ के अधीन हो जाता है। यही उनके पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और समाज के लिए भी गहन चिंतन का विषय है। इन घटनाओं का परिणाम केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। देवराज इंद्र ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन, प्रेम और जिम्मेदारी का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो इसका परिणाम पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करो। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, कृपया विस्तार से बताएं। देवराज इंद्र ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है। रामगढ़ नगर में सुरेश नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह अपनी मेहनत और चतुराई से खूब धन कमाता था। सुरेश अनाज को किसानों से कम दाम पर खरीदता और ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेचता। इस प्रकार उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। सुरेश का एकमात्र पुत्र था अमर, जिसे वह और उसकी पत्नी रूपा अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अमर को बचपन से ही अधिक आज़ादी मिली हुई थी। वह जो चाहता वही करता। सुरेश और रूपा ने उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। कहते हैं कि अत्यधिक आज़ादी इंसान को बिगाड़ देती है। अमर के साथ भी यही हुआ। वह बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने, नशा करने और वेश्याओं के पास जाने का आदी हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता की संपत्ति बर्बाद करनी शुरू कर दी। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अमर ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुरेश और रूपा ने अमर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
अमर ने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे मांगना शुरू किया और जुए में हार जाता। वेश्याओं और नशे की लत ने उसे उसकी इच्छाओं का गुलाम बना दिया। अमर की आदतें इतनी बिगड़ गईं कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की, बल्कि अपने स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। देवराज इंद्र ने आगे कहा, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अत्यधिक छूट और बुरी संगत किसी भी व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है, कृपया इसे विस्तार से सुनाइए। देवराज इंद्र ने कहा, सुनो गरुड़, जब सुरेश को पता चला कि उसका पुत्र अमर जुआ, नशा और वेश्यावृत्ति में लिप्त है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यदि अमर की आदतों को रोका नहीं गया तो वह उसकी मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सुरेश ने मन ही मन विचार किया कि यदि अमर का विवाह करवा दिया जाए क्या जाए, तो शायद वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दे। जब घर में उसकी पत्नी आएगी तो वह अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित करेगा और वेश्याओं के पास जाना बंद कर देगा। इस सोच के साथ सुरेश ने एक धनवान सेठ की सुंदर और गुणवान बेटी मेनका से अमर का रिश्ता तय कर दिया। मेनका न केवल रूपवती थी, बल्कि अपने गुणों और नेक स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रशंसा पाती थी। कुछ ही समय बाद अमर और मेनका का विवाह हो गया। विवाह के बाद अमर का व्यवहार बदलने लगा। मेनका की सुंदरता और उसके गुणों ने अमर को गहराई से प्रभावित किया। उसने वेश्याओं के पास जाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब घर पर ही रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा। मेनका ने अपनी अच्छाइयों और प्रेम से अमर को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अमर के माता पिता वृद्ध हो चुके थे और एक दिन वृद्धावस्था के कारण उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनके जाने के बाद अमर पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा। मेनका के साथ रहते हुए अमर ने वेश्याओं का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी जुए की लत अभी भी बनी हुई थी। यह आदत धीरे धीरे उसे बर्बादी की ओर ले जाने लगी। कुछ ही समय में अमर ने अपने पिता की वर्षों की मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब उसके पास ना तो धन बचा था और ना ही कोई हुनर। वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। एक दिन मेनका ने उससे कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कृपया कोई नौकरी खोजिए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। कहते हैं कि ज्ञान और कौशल ही इंसान की असली पहचान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है कि उस व्यक्ति के पास क्या हुनर और योग्यताएं हैं। अगर उसके पास कोई कौशल नहीं होता तो उसे वहां से खाली हाथ लौटा दिया जाता है। अमर के पास कोई कौशल नहीं था। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा जुए, नशे और गलत आदतों में बर्बाद कर दी थी। अब वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो गया था। अमर के जीवन में यह सबसे कठिन समय था। उसके पास एक बेटा और एक बेटी थी जो अब विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन उनके विवाह के लिए धन जुटाने का कोई साधन नहीं था। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अमर की यह स्थिति उसे लगातार पछतावे और निराशा में धकेल रही थी। एक दिन अमर अपनी पत्नी मेनका के पास गया और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बात करने लगा, लेकिन मेनका ने उसे शांत और गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना में नहीं होता। असली सुख दूसरों की मदद करने और एक सच्चा नेक जीवन जीने में है। जो लोग अपनी वासनाओं और लालसाओं में अंधे हो जाते हैं वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मेनका ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। पहली का गलती है शिक्षा और कौशल की उपेक्षा। सबसे पहली का गलती यह है कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में शिक्षा और कौशल को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग अपने करियर और जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर तुमने अपनी जवानी में कोई कौशल सीखा होता या अच्छी शिक्षा प्राप्त की होती
तो आज यह हालत नहीं होती। यही गलती तुम्हें जीवन भर परेशान करती है। दूसरी गलती काम टालने की आदत है। मेनका ने कहा, दूसरी गलती है काम टालने की आदत। जो लोग अपनी जवानी में आलस्य करते हैं और समय का सही उपयोग नहीं करते, उन्हें भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी अपने समय को व्यर्थ किया और यही कारण है कि आज तुम इस स्थिति में हो। तीसरी गलती गलत संगति है। मेनका ने कहा, तीसरी गलती है गलत संगति। इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। तुमने भी इन्हीं गलतियों को अपनाया और आज तुम्हारा जीवन इस स्थिति में आ पहुंचा है। मेनका की बातें सुनकर अमर गहराई से सोचने पर मजबूर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सही दिशा में समय और ऊर्जा का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग समय रहते अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं समझते, उन्हें अंततः पछताना ही पड़ता है। मेनका ने गंभीरता से कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंधों में शामिल नहीं हो सकती। हमारी उम्र अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हमें अपने जीवन को आत्मिक शांति और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक चरण में इंसान ब्रह्मचारी रहता है, फिर विवाहित जीवन में प्रवेश करता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन वृद्धावस्था का चरण ऐसा होना चाहिए जहां हम अपनी वासनाओं को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं। यही समय है कि हम पूजा, भजन और भगवान की सेवा में लगें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेनका ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। जिस तरह तुमने अपनी जवानी में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की, मैं अब वैसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। अब सही समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह कथा मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो लोग अपनी जवानी में शिक्षा, मेहनत और सही संगति को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।